हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा चैप्टर वेक्टर एनालिसिस। आज हम उससे रिलेटेड और कुछ अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वेक्टर का पहला लेक्चर, पिछला लेक्चर आप अच्छे से देख लें, तब इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि उसकी बेसिक चीजें हम यूज करेंगे अब आगे। क्लियर। पहले डिस्क्रिप्शन से में जाएं, लेक्चर देखें, और पीछे का जो चैप्टर हो गया है उसको रिवीजन में रखें और उसको भी अच्छे से करते चले साथ के साथ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करें, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैंने लिखे हैं। क्या है पहला पॉइंट? इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ देन द वेक्टर डज नॉट चेंज। मेरे पास ये वेक्टर है, इसका एंगल चेंज ना हो, नीचे कर दूं, ऊपर कर दूं, आगे कर दूं, पीछे कर दूं, एंगल चेंज अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेस करने की बात कर रहा हूं ये मेरे पास एक वेक्टर है बच्चों, इस वेक्टर ए को मैंने उठाकर नीचे रख दिया, तब भी वेक्टर ये क्या रहेगा? ए ही रहेगा। मैंने इसको उठाकर आगे रख दिया, तब भी वेक्टर ये क्या रहेगा? ए ही रहेगा। वेक्टर चेंज, है ना। ये बहुत काम में आएगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ वेक्टर इज रोटेट बाय एन एंगल देन इट चेंज बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स चेंज। जैसे छोटा सा एग्जांपल ये रहा बच्चों मेरे पास पेन, अगर मैंने इसको नीचे घुमाया, डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तब वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या इसकी लेंथ चेंज हुई? मार्कर की नहीं हुई। दैट इज मैग्नीट्यूड वही का। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तब डायरेक्शन तो इसकी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेक्टर चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब भी वेक्टर चेंज होगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है कि लेंथ चेंज हो रही है? नहीं, इसका मतलब वेक्टर तो चेंज हुआ। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये वेक्टर है बच्चों, ये वेक्टर है मेरे पास, और इसको रोटेट करके बच्चों मैंने ये वेक्टर कर दिया। क्लियर। इसका एंगल कितना रोटेट कर दिया? मान लो डेल्टा थीटा कर दो, जो भी करना चाहो। ये पहले भी ए वेक्टर था और अभी भी क्या रहेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर। लेकिन एक नया वेक्टर बन जाएगा। अब ये अगर मेरे पास पहले ए वेक्टर था तब ये वेक्टर बी बन जाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? बराबर रहेगा। ए का मैग्नीट्यूड बराबर किसके रहेगा? बी के मैग्नीट्यूड का रहेगा। क्लियर। अच्छा, साथ में एक चीज और मैं बता के चलूं, अगर आपसे ये पूछ ले, क्या पूछ ले, कि ये स्मॉल एंगल घुमा तो रहे हो, ये स्मॉल एंगल घुमा तो रहे हो, तब ये ए माइनस बी बनेगा भी, मैं आगे जाके बनाऊंगा। ये घुमाएंगे ही ए, ये वाला ये डॉट डॉट करके जो मिला है ये क्या होगा? तो एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे यहाँ से। वो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको ना, यहाँ हिंट दे रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि वेक्टर चेंज करने से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, है ना। आगे यूज करूंगा मैं उसको। if the frame of reference is translated or rotated, the vector does not change through its component may change। कहने का मतलब ये, आपका ये मार्कर यहाँ रखा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तब भी मुझे ऐसी दिखेगा, मैं उधर से देखूँ तब भी, मैं इधर खड़े होकर देखूँ तब भी, मैं इधर खड़े, मैं रोटेट हो गया तब भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। वेक्टर की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तब वेक्टर चेंज नहीं होगा। हाँ, इसके कंपोनेंट ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि आपका रेफरेंस अगर चेंज करोगे तो कंपोनेंट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, a vector can be resolved into infinite many component, but in a plane it can be resolved into two mutual perpendicular component। प्लेन में हमारे कितने भी कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, बट हम प्लेन में मेनली अगर बात करेंगे तो सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इन स्पेस ए वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू दी थ्री कंपोनेंट। जनरली हम मान के चलते हैं कि तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड में हम मान के चलते हैं, वो आगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों एंगल ऑफ वेक्टर। ये हमारा काम का है, ध्यान से देखना। ये मान लो मैंने एक्सिस ले ली, ये मैंने एक एक्सिस ली, ये मैंने एक एक्सिस ली। क्लियर। ये मैंने एक वेक्टर बना दिया जो किससे बना होगा? एक्स कोमा वाई से बना होगा। थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा सही करें बच्चों। अच्छा ठीक है, चलो 14 ही रहने देते हैं। ये मैंने ए वेक्टर बनाया, और ए वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई। बताया था मैंने ओरिजिन से लिखने का, अगर एक्स इधर है इधर वाई, बताया था, याद हो तो। अगर ओरिजिन से लिखने के लिए डायरेक्टली पॉइंट में मल्टीपल कर दो, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब ध्यान से देखना, ये जो है बच्चों ये क्या होगा? एक्स होगा, और ये क्या होगा बच्चों? ये वाई होगा, और ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की फेस टू फेस वाली साइड है बराबर होती है।
मैंने लिख दिया ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा। हो सकता है किस एक्सिस से पूछ रखा है कुछ नहीं पता, है ना। आपसे मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखना बच्चों, एंगल ऑफ ए, वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मुझे एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए और एक्स और वाई में रिलेशन बनाना, एल्फा एंगल किससे, एक्स एक्सिस से, तो 10 लगा दूंगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, यहाँ एंगल के सामने वाई अपॉन एक्स, या वाई को कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे। अगर एक्स से पूछ रहा तो जे का कोफिशिएंट ऊपर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई। क्लियर। या इसको ये भी लिख सकते हैं, एल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। ये एक्स एक्सिस से एंगल है। अगर मान लो हमसे पूछ ले एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, एंगल ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से बच्चों एंगल पूछा है, फिर से एंगल कौन सा ट्रीट करेंगे, अगर मैं फिगर में दिखाऊं आपको, बीटा एंगल ट्रीट करेंगे। कौन सा, बीटा। अब बीटा के सामने कौन है, एक्स, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और वाई अप बेस हो जाएगा बच्चों। तो टेन बीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एक्स अपॉन वाई के। या कह सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ आई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ जे, ये भी लिख सकते हो। या फिर बीटा लिख सकते हो आप बच्चों 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये भी करेक्ट है। आप ऐसे लिख दो आप, तब भी ठीक है, सही है ना। अच्छा, हमारे पास एक निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ से। 10 अल्फा किसके बराबर था बच्चों, एक्स अपॉन वाई के, और 10 बीटा किसके बराबर है बच्चों, वाई अपॉन एक्स के, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 10 अल्फा इंटू 10 बीटा क्या होगा, क्या होगा, एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स। वाई से वाई कटेगा, एक्स से एक्स, तब हमारे पास 10 अल्फा इंटू 10 बीटा किसके बराबर बनेगा, 1 के भी कह सकते हो। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं हम बच्चों, 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 बीटा, और 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट बीटा, ये भी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ अल्फा और बीटा हमारा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही तो बन रहा है, दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, ये भी लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो दोनों के दोनों एंगल कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हो इनको। कैसे एंगल है, अल्फा कोमा बीटा कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री का भी लैंग्वेज में यूज कर ले। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अच्छा, इसके ऊपर चलो एग्जाम्पल देख ले हम पहले, क्वेश्चन से पहले चलो मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलो इसी के ऊपर मान लेते हैं वेक्टर ए है हमारे पास, आई कैप प्लस के √3 जे कैप। ये बड़ी शानदार सी चीज बताने जा रहा हूँ इसमें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगर देखूं बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले ये पता होना चाहिए। एक्स और वाई कैसे दोनों प्लस है, दैट मीन्स हमारा यहाँ लाई कर रहा होगा। ये वाला एंगल मैं अल्फा बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल मैं बीटा बोल रहा हूँ। ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई, और ये क्या है माइनस एक्स, ये क्या है सॉरी माइनस एक्स, और ये क्या है माइनस के वाई, है ना। ये इसको ये भी तो कह सकते हो बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ भी तो कह सकते हो। कभी कभी ऐसे भी कनेक्ट कर देता, ध्यान से देखना। अब मुझे 10 अल्फा चाहिए, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस से एंगल निकालना हो, अल्फा कहां से एंगल है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जे का कंपोनेंट अपॉन आई का कंपोनेंट, तो रूट अपॉन √3, और √3 कितने पे होता है बच्चों, 60 डिग्री पर। एंगल कहां से है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स। अगर मैं बात करता हूं इसको, एक तो ये लिख सकते हो आप, ये देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, ये अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों, ये कहां से है, ध्यान से देखना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, फ्रॉम
ईस्ट टू नॉर्थ, ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर ऑफ लगा के कभी कभी लिखता है, ये सब स्टेटमेंट करेक्ट है। टेन अल्फा इज इक्वल टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ऑफ लगाओगे तो जहां से एंगल होगा वो बाद में लिखा जाएगा, फ्रॉम लगाओगे तो वो पहले लिखा जाएगा। क्लियर? ये अल्फा की बात कर ली हमने। अगर बीटा की बात कर लेते हैं हम इसमें बच्चों, ये तो किसकी बात की हमने? अल्फा की। और बीटा की अगर मैं बात करूं बच्चों, बीटा, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 कितने डिग्री पे होगा? 30 डिग्री पे, है ना? या फिर ये भी तो कह सकते हो 30 डिग्री, 60 में 60 को घटा दो, 90 में से 30 आ जाएगा, ये भी कर सकते थे हम। 30 डिग्री ये कहाँ से आया बच्चों? बीटा कितना? 30 डिग्री। कहाँ से आया? फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस आया, सॉरी वाई एक्सिस, माई मिस्टेक, फ्रॉम वाई एक्सिस आया मेरे बच्चों। क्लियर इतना? या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे? बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, क्योंकि यहाँ अगर ध्यान से देखो फिगर में, बीटा कहाँ से है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। या फिर इसी को घुमाकर लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर इतना? इस तरह से आप लिख सकते हो एंगल, आसान है। अच्छा, रेंडमली कोई भी और निकाल सकता है क्वेश्चन। मान लो ए इज इक्वल टू, फिर से पूछ ले, ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस के 4, 3i कैप माइनस के 4j कैप, माइनस के 4j कैप, मान लो ये हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये पहला पता होना चाहिए बच्चों, है ना? क्वाड्रेंट कौन सा होगा पहले बना दें। ये क्वाड्रेंट होगा, क्या है? या कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये एक्स एक्सिस होगा, ये माइनस के एक्स, और ये वाई, और ये माइनस के वाई, है ना? यहाँ से पता चल रहा है एक्स का कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव है। दैट मीन्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ये वेक्टर होगा ए। अब मैं इसको बोल रहा हूँ अल्फा और इसको बोल रहा हूँ बीटा। अब डिपेंड करेगा आपका एंगल कहाँ से है। अगर मैं अल्फा निकालता हूँ बच्चों, टेन अल्फा क्या बोला था मैंने? अब आपको माइनस प्लस नहीं लेना, याद रखना, माइनस प्लस कंसीडर नहीं करना है आपको। क्वाड्रेंट में आपने स्पेसिफाई कर दी तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, 3 4 जो भी आपके हो, ना। टेन अल्फा जे का कंपोनेंट अपॉन आई का कंपोनेंट, तो अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों? टेन इनवर्स 4/3, ये भी लिख सकते हो अगर आपको याद है। और अगर ये एक्चुअल में वैसे वैल्यू जो होती है वो 53 डिग्री की होती है, 53 डिग्री की, लगभग 53 डिग्री होता। या फिर ये भी लिख सकते हो, ये कहाँ से एंगल है? फ्रॉम, ये कहाँ से निकाले हैं दोनों? फ्रॉम एक्स एक्सिस। या आपका इसी को बोला है अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, कहाँ से है? फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। या फिर अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे। एंगल पे बड़ा फोकस करना, नीट 2026 ने पूछ रखा आपका ऐसे ही क्वेश्चन, एक फोर्स से रिलेट करके रिजल्टेंट। अगर टेन बीटा निकालेंगे तब बच्चों आ जाएगा आई का कोफिशिएंट अपॉन, सॉरी टेन बीटा अगर निकालेंगे, टेन बीटा अगर हम निकालेंगे आई का कोफिशिएंट अपॉन जे का कोफिशिएंट, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ये भी लिख सकते हो कहाँ से आए? फ्रॉम माइनस वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस है। कहाँ से है ये? फ्रॉम बच्चों, या बीटा ये 37 डिग्री होगा, इसके साथ क्या लिखोगे? फ्रॉम माइनस वाई एक्सिस, या फिर और फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, या और लिख सकते हो ईस्ट ऑफ साउथ, एक ही बात है। इस तरह से आपका एंगल को लिख सकते हो बच्चों, बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। फाइंड द यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है? ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2i कैप। मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए? मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 4 9, कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। यहां से मस्त लिख दो आपका। अब ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप, क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, 2i कैप प्लस के जे कैप
प्लस के 2 k कैप, और अपॉन में क्या लिख दोगे आप 3, या 3 से हर एक को डिवाइड कर दो या बाहर लिख दो, बात एक ही, ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 0.2 i कैप प्लस के ए जे कैप प्लस के 0.3 कैप वेयर ए अल्फा इज ए कांस्टेंट, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर द फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन नीट नहीं पूछ रखा और आईटी नहीं पूछ रखा बच्चों। ये अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, 1 करना है आपको, यूनिट वेक्टर का अगर जिक्र कर दिया तब। क्लियर। हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, स्क्वायर कर दो, 2 टू 4.04 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 0.09 इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस के, और यह 0.13, और ये ए स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 0.13, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, ए 7 बचेगा, और इसको थोड़ा इधर कर लें, 7 बचेगा, बचा हमारे पास 9, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा 0.87, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट, रूट को भी किस में लिखेंगे प्लस माइनस के 0.87, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ प्लस की भी हो सकती है, ए की वैल्यू आपकी यहाँ माइनस की भी हो सकती है, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड 1 ही निकल जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोल रखा है, ध्यान से देखें। इफ ए इज इक्वल टू दिस इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बी इट गिव अ वेक्टर इक्वल टू 2j। देखो यूनिट वेक्टर नहीं कहा है, एक 2j वेक्टर कहा है, और या ये भी कह सकता है इट इक्वल टू अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। एक ही बात है, मैग्नीट्यूड 2 कहते हैं इन दी y डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 2 कहते हैं इन दी x डायरेक्शन, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीपल उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल करते हैं ना, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास क्या रखा, व्हेन a इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम b, a को किस में से सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, b में से, तब आपको कौन सा वेक्टर मिल जा रहा है 2j कैप, यहां से b रख देते हैं हमारे पास, देन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, b हमारे पास हमें निकालना है बच्चों, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 2k कैप इज इक्वल टू 2j कैप, उधर लेके जाएंगे बच्चों b, सारा का सारा प्लस हो जाएगा तो 2i कैप रहेगा, और j यहाँ 3 है वहां 2 है, कितना हो जाएगा 5j कैप प्लस के 2k कैप। वेक्टर तो ये होगा, हो सकता है इसका यूनिट वेक्टर पूछ ले, मन है उसका तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तब मैग्नीट्यूड निकाल दो, जो पूछेगा वो निकाल दो, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 टू 4 4 प्लस के 25 प्लस के 4 29, कितना आ जाएगा √33। अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तब सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना, वेक्टर 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 2k कैप, जो b वेक्टर आया है, b का यूनिट वेक्टर निकालना, तो b के वेक्टर को b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। ये भी पूछ सकता है आपका, जो पूछा वो निकाल दो मस्त तरीके से, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये भी इसी वैरायटी का, फाइंड आउट द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड विद वेक्टर दिस सो दैट इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। देखो ऊपर वाला यूनिट वेक्टर नहीं था, वहां कह सकता था कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस इन दी डायरेक्शन दिस, यहां सीधा क्या रखा, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, है ना, फाइंड आउट द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, ए के साथ ऐसा क्या ऐड करें बी, जो हमें क्या मिल जाए यूनिट वेक्टर के इधर एक्स एक्सिस, मतलब कि क्या होगा आई क्या। ये बस दोनों क्वेश्चन में अंतर है, पिछले लेक्चर में बताई थी मैंने, ये याद रखना एक्स एक्सिस की तरफ बहुत सारे वेक्टर होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर को वो सिर्फ आई कैप होता, वरना 2i कैप 3i कैप माइनस प्लस जो भी हो वो सारे एक्स एक्सिस की तरफ होंगे ना। ए कितना 2i कैप प्लस j कैप माइनस के 3k प्लस के b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, v वेक्टर बन जाएगा i कैप माइनस के 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 3k कैप, तो v वेक्टर बनेगा आपका बच्चों i में से आई जाएगा माइनस के i कैप माइनस के j कैप प्लस के 3k कैप, ये बन जाएगा वेक्टर। अच्छा मैंने एक चीज और कही थी, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो मेरे बच्चों, आप माइनस को कंसीडर मत करना मैग्नीट्यूड निकालने में, वरना कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में माइनस का स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, है ना,
तो क्या करेंगे, माइनस मत तो आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 अंडर रूट ऑफ 11। अब आप कहोगे सर ये गलत करा रहे हो, सर माइनस क्यों नहीं ले। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो यहीं लेकर, अगर किसी बच्चे ने इसमें ये लिख दिया -1 का स्क्वायर प्लस, या यहां लगाना भूल गया फिर से -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, गलती से जल्दबाजी में माइनस का स्क्वायर प्लस करना अगर भूल गया और ये बन गया -1 और ये -1 प्लस का 9, पता चला आंसर आ गया √7। ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस से मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड चाहे माइनस करो, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो, इसलिए मैं कहता हूँ लो ही मत ना, कोई दिक्कत ही नहीं, गलती के चांसेस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा, इफ a is equal to this and b is equal to this then find out the vector in direction of b have the magnitude equal to a। क्या लिखना है देखो ध्यान से देखना, अगर हम किसी वेक्टर को लिखते हैं दो चीजों से लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड, एक क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या लिखते हैं बच्चों डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन। अच्छा मैग्नीट्यूड किसके बराबर, किससे निकालना है, ए वेक्टर से, ए, और किसकी डायरेक्शन में कहा बी की डायरेक्शन, तो बी कैप किससे निकलेगा, हमारा डायरेक्शनल वेक्टर क्या होता है कैप, तो जिसकी डायरेक्शन में कहेगा उससे यूनिट वेक्टर निकालो, जिसके मैग्नीट्यूड के बराबर कहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, निकाल दो, कितना है 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, माइनस नहीं लेना, फिर से कह रहा हूँ 2 2 4 4 कितना आ जाएगा √9, कितना आ जाएगा 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर फिर निकाल देंगे, है ना। चलो 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, माइनस मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 3 3 से 9 9 और 2 11, ये बन गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ध्यान से देखना, कोई वेक्टर निकालना हमें, वेक्टर हमें जो निकालना है वो कहाँ कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड तो लिखना है ए का, और डायरेक्शन किसकी लिखनी है, डायरेक्शन लिखनी है हमारे पास वी कैप की, ठीक। तो हमारे क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी का वेक्टर कितना था बच्चों आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 3 कैप, आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3 के कैप अपॉन √11, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन √11 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3 के कैप। ये आपका वो वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ है बी के, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है ए के। आप निकालना यहाँ से निकल के आएगा, करेक्ट आंसर यही निकल के आएगा, चेक भी कर लेना आप, इसको निकाल कर देख लो चाहे ना। नेक्स्ट है ए पार्टिकल मूव 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो दो तरीके इसके होते हैं, एक तो ज्योमेट्री से निकलवाते हैं लेकिन वो बच्चों लंबा पड़ता है, बहुत लंबा पड़ता है, मैं कह रहा हूं वेक्टर से निकालो, टेंशन खत्म, ओरिजिन पर खड़े हो जाओ। कहां खड़े होंगे हम, क्योंकि वेक्टर ने जिन चीजों को आसान कर दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आसान कर दिया वेक्टर ने, तो आप वेक्टर को यूज करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा हटा दो, क्या होगा एक्स वाई, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बोल रखा तो वो लिख लेते हैं, चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिधर चलने के लिए कहा ना उधर चलाते रहो, ओरिजिन पर खड़े को मुंह उधर घुमा दो बस। क्या कहा, ए पार्टिकल मूव 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 40 मीटर है, नॉर्थ की तरफ कौन होता है ऊपर जे कैप, तो इसके साथ जे कैप लगा दो, लग गया। चलो उसके बाद टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 50√3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, जिधर कहा घूमने के लिए वेस्ट की तरफ घुमा दो, ये घुमा दिया, कितना 50√3, और इधर क्या होता है माइनस का जे कैप, बेटा प्लस माइनस जरूर लगा देना आई जे के साथ में, ठीक है। एट एन एंगल, फिर फाइनली 90 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साथ में एंगल पे कह रहा 60 डिग्री, ये आ गया। ये कितना चला रहा है यहां से 90 मीटर, 90 मीटर कितने एंगल पे, ये वाला 60 डिग्री एंगल। अच्छा अगर आपको याद हो तो हमारा क्या तोड़ते हैं बच्चों, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। किधर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, जिधर एंगल है ना किसी भी मैग्नीट्यूड का, जिधर एंगल है एंगल के साथ में कोस, विदाउट एंगल के साथ में साइन, क्योंकि दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, जिधर एंगल आ रहा है तोड़ते टाइम एंगल आ रहा है उसके साथ में कोस, जिधर एंगल हमने नहीं लिया उसकी तरफ साइन। तो इधर जो कंपोनेंट टूटेगा साइन का माइनस का 90 और कौन सा टूटेगा कोस 60, और इसके साथ में क्या लगेगा जे कैप माइनस के 90, कोस 60 की वैल्यू
1/2 जे कैप। तो यहाँ से बन जाएगा -k45 जे कैप। ये आ गया। 90 का किधर कंपोनेंट टूटेगा, प्लस, कैसा, माइनस का, कैसा, सॉरी प्लस का, प्लस का, ऊपर प्लस रहेगा ना, प्लस का जे कैप लगाएंगे। अच्छा जे जे लग गए दोनों तरफ, आई लगना है, एक मिनट, ओ हो ये गलती हो जाती, आई कैप, आई कैप, आई कैप, और ये आई कैप, ठीक है। इधर हमें तोड़ना है 90 और 60 के साथ में जो टूट गया है वो कोस टूट गया, तो दूसरी साइड में क्या टूटेगा, साइन, साइन 60। एंगल वही रखना है, और साइन 60 का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां से अगर मैं तोड़ूंगा साइन 60 का मतलब है √3/245 जाओ, तो कितना बन जाएगा आपका 45√3। क्या लगेगा यहाँ ऊपर जाने पर, जे कैप। अब विद साइन ऐसा कैसे सबको जोड़ दो, तो आपका जो बन जाएगा वेक्टर बन जाएगा, अगर मैं दिखाऊं यहां से, तो जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा, आई की तरफ कौन कौन जा रहा है हमारे पास, -5√3 आई कैप, -45 आई कैप, और जे में कौन जा रहा, 40 जे कैप, +45√3 जे कैप। तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू -5√3 -45 आई कैप +40 +45√3 जे कैप। ये बन जाएगा आपका, मतलब आप कंपोनेंट ब्रेक कर दो। वैसे इतने कंपोनेंट ब्रेक कराता नहीं है, कराएगा तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट जिधर भी जाए उधर आई जे के लगा दो, प्लस का माइनस का वो आपको देखना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेफ्ट प्लस राइट, सॉरी राइट प्लस लेफ्ट माइनस, अपना जो आपका हो, ठीक। ये देखें, ए पार्टिकल मूव्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न 90 डिग्री to its left and move 60√3 meter, then turn 90 towards left and move 100 meter, find out displacement of the particle। मैंने क्या कहा, ओरिजिन पर खड़े हो जाओ। इसको बार बार घुमा के लेके जाओगे बहुत लंबा पड़ता है, मैं कह रहा हूँ ओरिजिन पर खड़े हो जाओ। चलो भाई ओरिजिन पर खड़े हो, ध्यान से देखना, ओरिजिन पर खड़े हो जाओ और ओरिजिन से आप चलाते रहो जिधर चलने की बात करें। मैं कह रहा हूँ ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब मैं ओरिजिन पर खड़े हो गया, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन पर मैं यहाँ खड़ा हो गया है ना। ए पार्टिकल मूव 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ ये चल गया, ईस्ट के तरफ कितना चला दिया मैंने, 40 मीटर। क्या लग जाएगा यहाँ, आई कैप, बस। फिर एंड मूव 60√3 सॉरी दोबारा रूट करते हैं। पार्टिकल मूव 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न 90 डिग्री टू इट्स लेफ्ट। अब ईस्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट किधर होगा हमारा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाएगा आपका अपने लेफ्ट में, नॉर्थ की तरफ कितना हो जाएगा 60√3, और ऊपर क्या होता है जे कैप, ठीक। फिर क्या कह रहा, देन टर्न 90 डिग्री। अब मैं नॉर्थ की तरफ हो गया, टर्न 90 डिग्री करूंगा तो किधर हो जाऊंगा, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ चला दो, कितना 100 मीटर। बस ओरिजिन पर खड़े होकर अपने चेहरे को घुमाना है, जिधर घुमाने की बात करें कितने डिग्री, अगर किसी एंगल पे घुमाएगा समथिंग 90 डिग्री से अदर, तब बेटा उसको क्या करना है, तोड़ देना दो कंपोनेंट में, बस इतना करना जैसे ऊपर किया। अब देखो खुद आ गया इधर। अच्छा जो 100 मीटर है इधर कौन सा लगेगा, माइनस का आई कैप, विद साइन ऐसे के ऐसे ही रख दो, तो पोजीशन वेक्टर बन के आएगा बच्चों 40 आई कैप माइनस के 100 जे कैप प्लस के 60√3 जे कैप, सॉरी 100 वाले के साथ में आई था 100 आई कैप, वो आई जे चलता ना माइंड में, हाँ, माइनस के 60 आई कैप प्लस के 60√3 जे कैप। अब इसमें ये भी पूछ सकता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या पूछा इसमें, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड हो सकता है, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ेंगे जहां है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट से किस कहां तक है आपका डायरेक्टली वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिटेल में जानेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तब क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का, मैंने कहा 60, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो का स्क्वायर, ये 60 छूट गया, बड़ी गलतियां हो रही हैं आज भाई, छूट ज्यादा रहा है कुछ ना कुछ है। 60√3 का स्क्वायर, 60 हम कॉमन ले लें, दोनों में से 60 बाहर आ जाएगा, √1 और √3 से कितना 3 आ जाएगा बच्चों, 60√4 कितना आ जाएगा 60 × 2
120, मीटर में दिया तो मीटर में रख दो, जिसमें भी कहा। अब आपका एंगल पूछेगा तो देखो ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, फाइनली कैसे होगा। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि एंगल क्या होगा, ये बना दिया आपने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना दो आप, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये बना दिया। अच्छा, माइनस का एक्स है, प्लस का वाई है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक्स के साथ बना रहे हो ये वाला एंगल अगर निकालना है, ये वाला, ये मैं अल्फा कह रहा हूँ, ठीक है, तो टेन अल्फा क्या लगाओगे, जे का कंपोनेंट, टेन अल्फा, जे का कंपोनेंट कितना, 60√3 अपॉन 60√3, कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कहां से, एक्स एक्सिस से कितना है 60 डिग्री, तो वाई से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कहां से, फ्रॉम कहां से, ये फ्रॉम वेस्ट से कह सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कहां से, फ्रॉम नॉर्थ से कह सकते हो, एक ही बात। अब ये लिखने का तरीका मैंने बता दिया, वो उस तरीके से जैसे लिख पाएगा, एक्स से वाई से कहे, जैसे भी कहे आप लिख सकते हो, ठीक है। एक ये है आज का अंतिम क्वेश्चन, और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ मजेदार चीज। 3 वेक्टर ए बी सी आर शोन इन फिगर, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर से कहते हैं ए एंड बी एंड सी एंड ए। अब मैंने कहा था बच्चों, अगर एंगल पता हो तो एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट पे आना जरूरी है वेक्टर्स का ना। तो इसको क्या करेंगे, रेफरेंस सबका क्या है, एक्स है, एक्स सबका रेफरेंस है, ये रहा। अच्छा, ए ऊपर है, कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री पे। फिर बी नीचे है, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पे। फिर सी नीचे है, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, थोड़ा सा बड़ा बन गया, 45 डिग्री, चलो कोई बात नहीं, ये वाला एंगल 45 है, ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूं किस किस के बीच का एंगल, ए एंड बी के बीच का एंगल लिखना चाह रहा हूं। अब ए देखो और बी देखो, दोनों को मिला, ए से बी पे मिलाया, ये आया, दिख रहा क्या, जो कितना एंगल आ रहा है, 30 कितना आ जाएगा, 60, 30 प्लस के 30 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बी एंड सी, बी एंड सी। अब बी कहाँ आ रहा है बेटा, ये, सी कहाँ रहा है बेटा, ये दिख गया क्या, बी और सी दोनों को मिला दो, दोनों के पॉइंट, एक पॉइंट उस पर लो, दोनों पे आर्क से मिला दो, है ना। यहां तक का सी तक का एंगल कितना, 45, बी तक का कितना, 30, तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस के 30, 15 डिग्री। सी एंड ए से सी को मिला दो, ए बड़का वाला करके मिला रहा हूं, ये रहा, ये रहा, दिख गया, सी एंड ए। अब ऊपर से यहां तक देखो, 30 तो एक्स एक्सिस तक पहुंच चुके हम, ये एक्स था, और नीचे 45, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस के 45 हो जाएगा 5 7 75 डिग्री, ये हो जाएगा आपका। इस तरह से बच्चों आप निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो इस तरह से। तो ये एक बेसिक था वेक्टर का। अब एक्चुअल में हम जो स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट लेक्चर